सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बिल आखिर आज की दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन हैं, KPK और पंजाब के मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में पेशावर और लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात उनके ये हैं कि वफाक की तर्ज के ऊपर 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर डिस्पैरिटी अलाउंस होने भी दिया जाए। KPK की बात करें तो वहाँ पर 20% गवर्नमेंट पहले दे चुकी है, लेकिन अगीगा ने मुस्तरद किया, मुलाजमीन ने मुस्तरद किया और डिमांड किया कि 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर दिया जाए। पंजाब में भी जब बजट पेश हुआ तो तनख्वाह इजाफा 10% किया गया, डिस्पैरिटी अलाउंस का जिक्र तक न हुआ और वहाँ पर भी मुलाजमीन का मुतालबा यही है, अगीगा का मुतालबा यही है कि सरकारी मुलाजमीन को 1 जुलाई से 30% डिस्पैरिटी रनिंग बेसिक पे के ऊपर वफाक की तर्ज पर जिस तरह बाकी सूबे दे रहे हैं और वफाक दे रहा है तो इस तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी दिया जाए। तो इसलिए हज़ारों की तादाद में, एक बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो जमा हैं। तो दो अपडेट आ चुकी हैं जी, दोनों तरफ मुज़ाकरात हुए हैं, KPK के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। पहले KPK की सूरत-ए-हाल के मुतालिक आपको बताते हैं। बताया गया है कि KPK में मुलाजमीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के, वो कामयाब करार पाए हैं और डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक के नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया गया है। तहरीरी मुआहदे के लिए भी गवर्नमेंट तैयार हो गई है। वफाक की तर्ज पर 30% जो DRA मुलाजमीन को मिलेगा। तो KPK के मुलाजमीन ने जो उनकी जद्दोजहद उन्होंने की, कोशिश की, स्ट्रगल की, गर्मी के इस मौसम के अंदर उनकी तमाम कोशिशें जो हैं वो बिल आखिर कामयाब हुई हैं और उन्हें 1 जुलाई से यानी कि 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे दिया जाएगा। इसके अलावा KPK के अंदर पुलिस DA अलाउंस 440 से बढ़ाकर 880 कर देने की खबर भी सामने आ रही है। पंजाब के मतलब बात करें तो वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन लाहौर में मौजूद हैं और सूबाई असम्बली के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से जनाब पहली जो प्रैक्टिकली और अमली तौर पर जो कोशिश हुई है हुकूमत और मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात की शक्ल में, तो बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। डेड लॉक बरकरार है। अगले लाए अमल के लिए अगीगा कायदीन की मशावरत जारी है। 8:30 बजे हतमी ऐलान अगीगा करेगी और अगीगा के कायदीन का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक जो है वो ये धरना जारी रहेगा। और बात करें अगर पंजाब की तो सबसे ज़्यादा पिसे हुए और जो है वो महरूमी का शिकार जो मुलाजमीन हैं वो सुबह पंजाब के अंदर हैं। इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स सबसे ज़्यादा जो हुई हैं वो पंजाब के अंदर हुई हैं। वफाक के अंदर भी इतनी रिफॉर्म्स नहीं हुई। लीव एनकैशमेंट के रूल तब्दील हुए, पेंशन के रूल्स तब्दील हुए, फैमिली पेंशन्स के रूल तब्दील कर दिए गए। इसके अलावा रिटायरमेंट के ऊपर पेनल्टीज़, फार्मूलाज चेंज, बहुत मैसिव रिफॉर्म्स हुई हैं, बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हुई हैं। तो इन रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ सरकारी मुलाजमीन पंजाब के सरापे एहतजाज हैं। 17A का रूल जो ख़त्म किया उसके जो है हवाले से सरापे एहतजाज हैं। और सबसे बढ़कर जो अभी बजट के अंदर महरूमी का जो अलाउंस दिया गया है, जो डिस्पैरिटी के शिकार महकमे हैं, वफाक में भी दे दिया गया, KPK में भी, बलोचिस्तान में भी और सिंध में भी जो है वो मुलाजमीन सरापे एहतजाज हैं। तो पंजाब में जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जिक्र नहीं किया गया। वज़ीर ख़जाना साहब ने जो तकरीर की थी उसमें सिर्फ 10% एडॉक रिलीफ 2025 पंजाब के मुलाजमीन को देने का ऐलान था। तो मुलाजमीन का मुतालबा है कि वफाक से जो डायरेक्शंस आई हैं, जो मुआहदा वहाँ पर हुकूमत ने किया था, राना सनाउल्लाह साहब की गारंटी भी थी कि सूबे में वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट सूबे के अंदर भी है, वफाक के अंदर भी है। तो मुलाजमीन देख रहे हैं कि उन्हें ये रिलीफ दिया जाए। उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो मुलाजमीन के मसाइल को हल करेंगी और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का बाकायदा ऐलान भी करेंगी। तो ये इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि KPK में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पंजाब में अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब नहीं हुए, डेड लॉक है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर और धरना अभी चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।